वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रोटरी ड्रिलिंग के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा और वहाँ पे समझा कि पर्पस ऑफ बोरिंग क्या होता है। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बोरिंग मेथड में क्या क्या आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था तो कि दो तरह का आपका बोरिंग मेथड्स होता है, या फिर आप लुक कर लो ड्रिलिंग मेथड्स होता है। एक आपका परकसिव ड्रिलिंग मेथड था और दूसरा आपका रोटरी ड्रिलिंग मेथड था। हमने वहाँ पे परकसिव ड्रिलिंग को बाकायदा बहुत ही डिटेल स्टडी वहाँ पे हम लोग ने किया था और हर एक टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग ने डील किया। जो आपको बोरिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो यूज्ड किए गए हैं, अगर आप लोग डीजे देशमुख पढ़ोगे तो वहाँ पे काफ़ी न्यू वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग ने क्या किया था कि फिगर के माध्यम से भी उन सारे टर्मिनोलॉजी को समझने का कोशिश किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रोटरी ड्रिलिंग के बारे में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स को यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ड्रिलिंग का मेथड जो है आपका रोटरी ड्रिलिंग, उसका कंसेप्ट को पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे इसमें होता है और कैसे इसका मैकेनिज्म है ऑपरेशन करने का। फिर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ बोरिंग मेथड्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपका जो बोरिंग मेथड्स है वो एप्लीकेबल हो पाएगा। इसको हम लोग बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। फिर आता है आपका सरफेस अरेंजमेंट, असेंबली, वर्किंग ऑफ रोटरी बोरिंग, स्क्रू एंड हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। इन देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग रोटरी ड्रिलिंग का बात करें या परकसिव ड्रिलिंग का बात करें, यहाँ पे सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं रोटरी ड्रिलिंग के बारे में। तो रोटरी ड्रिलिंग जब हम लोग करेंगे तो क्या क्या सेटअप्स हम लोग को सरफेस में लगाना पड़ेगा, क्या क्या पार्ट्स होता है रोटरी ड्रिलिंग का, इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे तब जाके हमारा जो ऑपरेशन है वो हो पाता है। तो क्या क्या आपका सरफेस अरेंजमेंट लगेगा इसके बारे में हम लोग बारीकी ढंग से समझेंगे। और ये आपका हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म और स्क्रू फीड मैकेनिज्म होता है क्या, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपके जो ड्रिलिंग मेथड्स में आप लोग जानते होंगे जनरली क्या होता है कि आपका जो ड्रिल रॉड होता है ना, ड्रिल रॉड के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा होता है। वो वेरियस आपका टाइप्स का मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसा हम लोग को ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम लोग उस ड्रिल बिट को परचेज़ करते हैं। तो कौन कौन सा आपका ड्रिल बिट यूज़ होता है, कितने इसके टाइप्स हैं, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग बारीकी ढंग से देखने का कोशिश करेंगे। फिर फाइनली हम लोग अपने लास्ट कंसेप्ट की ओर जाएंगे, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे कोर रिकवरी करते हैं और कोर रिकवरी करने का क्या इक्विपमेंट है। साथ ही साथ जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करने के दौरान में हमारा ड्रिल बिट वगैरह टूट जाता है, तो फिर उन सभी ड्रिल बिट जो हमारा टूट गया है उसको हम लोग कैसे होल से निकालेंगे, इसको भी हम लोग बारीकी ढंग से समझेंगे। तो ये सभी थे आपके जो टॉपिक्स जिसको कि हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका एक जेन्युइनली ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या होता है ना कि मैं देख रहा हूँ कि एक दो वीडियोज़ में तो 100 से आपका 200 ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका अगर मेरा कंसेप्ट आपको समझाने का वो ठीक नहीं लगता है तो वो भी आप चीज़ों को बताएं, तब जाके हम क्या करेंगे कि बेटर वे में आपका और भी उसको इन्हेंस कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आइए हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं और वहाँ से समझते हैं रोटरी ड्रिलिंग को। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो परकसिव ड्रिलिंग होता है उसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे, तो एक ड्रिल रड लेते थे और उस ड्रिल रड के पीछे नीचे में बॉटम सेक्शन में आपका ड्रिल बिट लगा होता था। इसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे कि सपोज़ कोई ये एक हमारा सरफेस है, अब हमको यहाँ पे ड्रिलिंग करना है, तो हम लोग परकसिव ड्रिलिंग में क्या करते थे कि इस ड्रिल रड को स्ट्राइक करवाते थे ज़मीन में। जब हम लोग स्ट्राइक करवाते थे ज़मीन में तो क्या होता था कि आपका जो होल है वो क्रिएट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बात आता है आपको पढ़ना है रोटरी ड्रिलिंग के बारे में। तो रोटरी ड्रिलिंग में आपको बेसिकली क्या होगा कि हम लोग ड्रिल रड तो लेंगे ही
और ड्रिल रड के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा ही होगा, लेकिन इसमें हम लोग सिंपली इस ड्रिल रड को रोटेशन करवाएंगे और इसी रोटेशन का जो हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो होल है वो क्रिएट होता हुआ चला जाएगा। तो बात आपको क्लियर हुआ कि परकसिव ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग स्ट्राइकिंग करवाते हैं, और यहाँ पे जो रोटेट ड्रिलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि रोटेशन करवाएंगे ड्रिल रॉड का। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपका रोटेट ड्रिलिंग में लिखा गया है। फिर हम लोग इसके पॉइंट्स को जैसे ही समझ लेंगे उसके बाद हम लोग इसके फिगर के माध्यम से इसको बारीकी ढंग से समझेंगे, तब जाके आपका जो कंसेप्ट है वो गेन हो पाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग ड्रिल रड का इस्तेमाल करते हैं ना, वो होलो होता है, वो अंदर से खोखला होता है, सिलेंड्रिकल ड्रिल रड होता है। वो जो ड्रिल रड है ना वो आपका बेसिकली स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट है आपका ड्रिल रड के नीचे में आपका क्या होता है, तो ड्रिल बीट लगा होता है, और जो ड्रिल बीट है उसको कहाँ से प्रेशर मिल रहा है, तो आपका ड्रिल रड से प्रेशर मिलता है। और जब आपका ड्रिल बीट में प्रेशर पड़ता है तो क्या करता है कि ड्रिल बीट आपका रॉक को वो तोड़ता हुआ अंदर ड्रिलिंग कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये जो हमारा ड्रिल रड है उसको रोटेशन करवाने के लिए हम लोग को तो एक प्राइम मूवर चाहिए, यानी कि इंजन चाहिए। इंजन से आपका क्या होगा, पिस्टन जुड़ा होगा, और पिस्टन के हेल्प से आपका क्या होगा कि आपका जो ड्रिल रड है वो मूवमेंट होगा। तो बेसिकली इंजन को चलाने के लिए तो हम लोग को पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या तो हम लोग डीजल ऑपरेटेड देंगे या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारा ड्रिल रड है ना उसको मूवमेंट करवाने के लिए तो हमको प्राइम मूवर का आवश्यकता होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जैसे आपका जो ड्रिल रड है, सिंपली आप लोग ने देखा कि हम लोग एक ड्रिल रड लिए, अब ड्रिल रड को हम लोग पावर दे दिए। अब जब पावर देंगे तो क्या होगा कि जो भी रॉक होगा उसको वो कटिंग करता हुआ नीचे चला जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ और उसको समझाता हूँ। देखिए जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, जब हम लोग सिंपली ये सपोज ये हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जब ड्रिलिंग करते हैं ना तो कटिंग जो ड्रिल कर रहे हैं, जो रॉक्स टूट रहा है उसका जो कटिंग्स है वो भी तो हम लोग देखते हैं कि बाहर आ जाता है सरफेस में। वो कैसे आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी का फ्लशिंग करवाते हैं। इस होल में हम लोग क्या करते हैं कि पानी का फ्लशिंग करवाते हैं, या फिर कंप्रेस्ड एयर इसमें भेजवाते हैं। अब कंप्रेस्ड एयर के कारण क्या होगा कि जो भी कटिंग्स होगा ना यहाँ पे, वो आपका इस सेक्शन से आपका बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। तो मैं आपको फिगर में बाकायदा दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली समझना है कि जैसे ही आपका ड्रिल रड रोटेट करता है ना, तो आपका जो ड्रिल बीट है वो रॉक्स को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो भी कटिंग्स वहाँ पे होती है उसको हम लोग को फ्लशिंग आउट करना पड़ता है। तो फ्लशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी का पंपिंग करते हैं, या फिर हम लोग सिंपली कंप्रेस्ड एयर वहाँ पे फ्लो करवाते हैं। और कंप्रेस्ड एयर के हेल्प से आपका क्या होता है कि ड्रिलिंग कटिंग्स आपका क्या है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि दोस्तों ये जो रोटरी ड्रिलिंग ना, वो बेसिकली हम लोग कोर को प्राप्त करने के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है कि कोर क्या है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग रॉक्स के अंदर में जब ड्रिलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग उसका कोर को प्राप्त करते हैं, और कोर प्राप्त करने के बाद हमको उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं तो फिर हम लोग को पता चलता है कि वहाँ का स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है उस रॉक का, उसका कितना स्ट्रेंथ है, क्या पोरोसिटी है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। देखिए क्या है कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं ना किसी भी एरिया में, जब हम लोग माइनिंग ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग को एक्सप्लोरेट करना पड़ता है उस एरिया का उसका हम लोग को पहले तो क्या होता है ना कि जब माइनिंग शुरू कर रहे हैं तो वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली ड्रिलिंग, हर एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिलिंग करते हैं, सिंपली हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। अब ड्रिलिंग करके हम लोग क्या करते हैं कि कोर का प्राप्ति कर लेते हैं। जब हम लोग कोर का प्राप्त हो जाता है तो सिंपली उसका हम लोग स्टडी करते हैं लैब में, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि अच्छा इस जगह पे आपका जो कोल बेड है वो लाइक कर रहा है,
किस थिकनेस का है, क्या डेप्थ में है, कितना ग्रेडियंट है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? तो सिंपली आप लोग ने जो ड्रिलिंग किया है उसी ड्रिलिंग की हेल्प से जो आपने उन्होंने कोर को प्राप्त किया, उस कोर से ही आपको सारा चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया का एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक्सप्लोरेशन में हम लोग सिंपली हेल्प लेते हैं आपका ड्रिलिंग का, और ड्रिलिंग में बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं रोटरी ड्रिलिंग का, जिससे कि हम लोग को कोर का प्राप्ति होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसके फिगर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रोटरी ड्रिलिंग का फिगर दिया गया है, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका ड्रिल बीट लगा होता है, ड्रिल बीट। और ये ड्रिल बीट क्या है, तो एक आपका ड्रिल रड से कनेक्टेड होता है। सिंपली आप लोग ने देखा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक गाड़ी है। सिंपली आप लोग जब ये अपने घरों में जब हम लोग ड्रिलिंग करवाते हैं, जब बोरिंग करवाते हैं, तो सिंपली वहाँ पे हम लोग हैंडपम्प लगाने के लिए जो बोरिंग करवाते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से एक गाड़ी होता है, जिसके जो गाड़ी है उसी गाड़ी में आपका सारा अरेंजमेंट फिट रहता है, और इसी गाड़ी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिलिंग करवाते हैं। सिंपली उसी तरह से आपको यहाँ पे भी इमेजिन करना है। ये आपका गाड़ी है, और ये जो लंबा सा आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम लोग मास्ट कहते हैं। यहाँ पे मास्ट कहते हैं। इसी मास्ट में आपका बहुत सारा ड्रिल रड लगा होता है। यही यहाँ से आपका ड्रिल रड नीचे में आपका इस सरफेस में आपका नीचे में जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये इरेज हो गया। तो ये आपका ड्रिल रड हो गया। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये आपका सिंपली ड्रिल रड हो गया, और ड्रिल रड के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा होता है। देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग को, मैंने आपको बताया कि जब जैसे जैसे मेरा जो बोरिंग है वो प्रोसीड होगा, तो वहाँ पे कटिंग्स जो होगा, उस कटिंग्स को हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने हम लोग के लिए क्या करते हैं, या तो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करेंगे या फिर पानी का इस्तेमाल करेंगे। जनरली आप लोग जो घरों में जो बोरिंग करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पानी हम लोग देते हैं। सिंपली वहाँ पे हम लोग पानी देते हैं। तो पानी क्या होता है कि पानी आपका, ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस से आपका पानी वो अंदर हाई प्रेशर से जाता है, और जो भी कटिंग्स होता है ना, उसको वो इस सेक्शन से वो बाहर ला करके आपका सरफेस में पटक देता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो सिंपली यहाँ पे दिखाया गया है आपका, ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉक फ्रेगमेंट्स। ये क्या हुआ कि इधर से आपका आया और यहाँ पे आकर जमा हो गया रॉक फ्रेगमेंट। इस तरह से आपका वर्किंग होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोरिंग मेथड। हम लोग ने जो बोरिंग मेथड समझा, यानी कि हम लोग ने देखा परकसिव ड्रिलिंग और रोटरी ड्रिलिंग। अब परकसिव ड्रिलिंग हमारा यूज़ कहाँ पे होगा, कहाँ पे उसका एप्लीकेशन होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका परकसिव ड्रिलिंग है ना, वो बेसिकली हम लोग सॉफ्ट सॉइल में या फिर सॉफ्ट रॉक में यूज़ करते हैं। और परकसिव ड्रिलिंग से हम लोग को कोई भी कोर का प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सिंपली हम लोग परकसिव ड्रिलिंग में स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो जब हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे तो सिंपली आपका जो जितना डेप्थ तक जाना चाहिए था वो उतना डेप्थ तक नहीं जा पाता है। इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा डेप्थ तक हम लोग इसका यूज़ नहीं करवा पाते हैं। दोस्तों, अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं ना कि परकसिव ड्रिलिंग और रोटरी ड्रिलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। सिंपली जब हम लोग बोरिंग करते हैं तो सिंपली हम लोग परकसिव ड्रिलिंग का भी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और रोटरी ड्रिलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंपली ये जो आपका ड्रिल रड है ना, इसमें आपका क्या होगा कि परकसिव ये नेचर का होगा। परकसिव मतलब स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के साथ साथ ये रोटेशन भी करेगा, समझे ना। तो अभी समय में हम लोग परकसिव और रोटरी ड्रिलिंग दोनों का कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि परकसिव ड्रिलिंग का जो है उसको हम लोग सॉफ्ट रॉक में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ड्रिलिंग है इससे हम लोग को किसी भी कोर का प्राप्ति नहीं होता है।
और ये जो ड्रिलिंग है वो आपका लार्जर डेप्थ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रोटरी ड्रिलिंग। रोटरी ड्रिलिंग आपका हर एक टाइप का रॉक्स में आपका ड्रिलिंग करने के लिए सूटेबल होता है। इसमें बेसिकली हम लोग हार्ड रॉक्स के लिए ड्रिलिंग कर सकते हैं, और इस ड्रिलिंग से हम लोग को क्या होता है कि कोर का प्राप्ति होता है, और कोर का जब प्राप्ति होता है तो हम लोग फर्दर इसका स्टडी करके उस सोयल का कितना स्ट्रेंथ है, क्या लोड बियरिंग कैपेसिटी है, कितना पोरोसिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को स्टडी कर लेते हैं। तो सिंपली ये जो रोटरी ड्रिलिंग है ना, वो आपका लार्जर डेप्थ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हमारा जो सरफेस अरेंजमेंट ऑफ रोटरी ड्रिलिंग। यानी कि दोस्तों जब हम लोग रोटरी ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हमारा सरफेस में कैसा अरेंजमेंट होगा, इसको भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका फिगर दिया गया है उस फिगर को पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ये जो फिगर है ना वो हैंड हेड बनाया गया है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको फिगर अपने हाथों से बनाया। यहाँ पे सिंपली आप लोग देखो कि क्या होता है रोटरी ड्रिलिंग में। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्रिल रड लेते हैं, और उस ड्रिल रड के नीचे में आपका क्या होता है, एक आपका कोर बैरल लगा होता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो सिंपली ये जो लंबा सा आप लोग पूरा देख रहे हो ना, ये जो पूरा लंबा सा है उसको हम लोग ड्रिल रड कहते हैं। ड्रिल रड के नीचे में ना, ड्रिल रड के नीचे में आपका कोर बैरल होता है, समझे ना। और इसी कोर बैरल के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगाया दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखो तो ड्रिल बिट आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपका जो एरो मार्क है ना वो आपको शो कर रहा है कि ये ज़मीन में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, रोटरी ड्रिलिंग की एक ड्रिल रड लेते हैं, और ड्रिल रड के नीचे में आपका कोर बैरल होता है जिसमें कि आपका कोर कलेक्ट होता है, और इसी कोर बैरल के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा दिया जाता है। देखिए अब इस ड्रिल रड का मूवमेंट को हम लोग को करवाना, तभी ना हमारा जो बोरिंग है या फिर आप लोग कह लो ड्रिलिंग वो हो पाएगा। तो मूवमेंट करवाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक इंजन चाहिए जिससे कि पावर, उसको आपका जो ड्रिल रड है उसमें पावर जाएगा। पावर जाने के बाद वो क्या करेगा कि उसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए इंजन चाहिए। साथ ही साथ इंजन क्या करेगा, वो पावर जनरेट करेगा। पावर किसको देगा, फिर पिस्टन को देगा। पिस्टन से आपका शाफ्ट में जाएगा, और शाफ्ट से आपका कनेक्टेड है ड्रिल रोड, तो वो फाइनली आपका ड्रिल रोड को मूवमेंट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका विंच का भी ज़रूरत होता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, टू लेग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डैरिक कहते हैं। ये जो डैरिक है वो बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है कि जब हम लोग ने ड्रिलिंग कर लिया है तो ड्रिल रड को उठाना पड़ेगा, सरफेस में उठाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपका डैरिक होता है। इस सिंपली आपका जो ड्रिल रड है उसको अपलिफ्ट करवाने का काम करता है। उसके हेल्प से हम लोग जो ड्रिल रड है उसको अपलिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा पुली, और एक आपका पंप होता है। पंप बेसिकली क्या करता है कि आपका जो मैंने आपको बताया कि फ्लशिंग करवाना पड़ेगा, जो भी कटिंग से उसको हम लोग को सरफेस में लेके आना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि एक ही जगह पे यहाँ पे नीचे में जमा होता हुआ रहेगा, तो क्या होगा कि आपका जो ड्रिल बीट है ना वो उसी को काटता हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आपका जो होल है वो आपका एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। तो एक्सटेंड नहीं होगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि फ्लशिंग ऑफ द जो कटिंग्स है उसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए हम लोग एक पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपली आपका एयर कंप्रेस्ड के हेल्प से आपका जो हवा है उसको हम लोग भेजते हैं, या फिर पंप से हम लोग क्या करेंगे कि पानी को इतना प्रेशर से भेजेंगे कि ये सिंपली जितना भी कटिंग्स है ना, यहाँ पे जो भी कटिंग्स है उसको वो बाहर सरफेस में फेंक देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे जो भी टॉपिक्स लिखा गया है उसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो इन्हेंस हो पाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है दोस्तों तो डेफिनेटली इसे लाइक करें। देखिए अब आता है आपका ड्रिल रड। रोटरी ड्रिलिंग में कई सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उनमें से सबसे पहला आता है आपका ड्रिल रड। ड्रिल रड क्या है, तो यह एक होलो रड है जो आपका बेसिकली स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम का जो स्टील रड होता है ना उस बहुत ज़्यादा आपका एडवांटेजेस होता है उसका। चूँकि देखिए क्या है ना कि जब हम लोग ने ड्रिलिंग कर लिया तो उसके बाद ड्रिल रड को हम लोग को उठाना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर आपका जो ड्रिल रड है वो भारी होगा
तो उसको हम लोग को रखने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी दिक्कत होगा। उसका हैंडलिंग में हम लोग को ज़्यादा मतलब कि हेवियर होगा तो दिक्कत, जाहिर सी बात है दिक्कत होगा। तो सिंपली क्या है ना कि जो भी एल्युमिनियम रड होता है ना, वो आपका स्टील की तुलना में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। जैसे कि उसका हम लोग हैंडलिंग अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। एल्युमिनियम का आप लोग देखते हो तो एरोप्लेन तक बन जाता है एल्युमिनियम के पार्ट से। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि एल्युमिनियम का मच इम्पोर्टेंस है, या फिर आप लोग कह लो कि एल्युमिनियम का ज़्यादा एडवांटेज है रैदर देन आपका स्टील से। तो हम लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम का ही ड्रिल रड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका ईजियर हैंडलिंग होता है। इसमें आपका कोर को रिकवरी करने में भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ड्रिल रोड को भी रिकवरी करने में दिक्कत नहीं होता है। साथ ही साथ इसका जो फास्टर रोटेशन है वो भी हमारे लिए एडवांटेज साबित होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। जो ड्रिल रड होता है ना, वो आपका पीसेस में मिलता है। ये आपका सपोज़ ये हमारा ड्रिल रड है, तो चूँकि हमको काफ़ी डेप्थ तक हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है। सपोज़ हम लोग को 10 मीटर तक का डेप्थ करना पड़ता है, तो अगर हमारे पास 3 मीटर का ड्रिल रड है तो उसको हम लोग को फिर से दूसरा रड से जोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक हमारा जो ड्रिल रड है वो 3 मीटर का ही आता है। सपोज़ ये 3 मीटर का हमारे पास ड्रिल रड है। अब हम लोग को 10 मीटर तक हम लोग को डेप्थ करना है, तो क्या करेंगे कि एक और ड्रिल रड को लाएंगे। अब इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। कपलिंग, यहाँ पे थ्रेडिंग होता है। बेसिकली एक मेल स्क्रू होता है, एक फीमेल स्क्रू होता है। ये जो मेल स्क्रू होता है ना, वो फीमेल स्क्रू में अंदर बाकायदा चल जाता है, और जाने के बाद उस वहाँ पे वो कपल हो जाता है। मैंने आपको अगले जो पिछले वाली वीडियोस था उसमें मैंने आपको बाकायदा मेल स्क्रू और फीमेल स्क्रू दिखाया था फिगर, तो वहाँ से आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया पूरा लेंथ कितना, 6 मीटर। अब हम लोग को चाहिए 2 कम से कम ड्रिल रड और अटैच करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग अटैच कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि नहीं है? सो ये बताइए, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो ड्रिल रड होता है ना, वो पीसेस में आता है। अब पीसेस में आ रहा तो एक दूसरे से हम लोग को एक ड्रिल रड से दूसरे ड्रिल रड को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कपलिंग्स या थ्रेड्स दिए जो रहते हैं, समझे ना? ये हो गया। अब ये जो ड्रिल रड है ना, ड्रिल रड के नीचे में आपको क्या लगा होता है, तो ड्रिल बिट लगा होता है। अब ये ड्रिल रड आपका ट्रांसमिट करता है प्रेशर, और ये प्रेशर आपका ड्रिल बिट तक जाता है, और ड्रिल बिट आपका जो रॉक है उसको वो ड्रिलिंग कर देता है। नेक्स्ट आता है ड्रिल बिट। देखिए दोस्तों, मार्केट में ना बहुत सारा टाइप्स का आपका ड्रिल बिट यूज़ होता है। अदर मटेरियल्स का आपका ड्रिल बिट बना होता है। जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का हम लोग, उस हार्डनेस का ड्रिल बिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कॉमन मटेरियल जिससे आपका ड्रिल बिट बनता है, तो वो है आपका कार्बन स्टील, टाइटेनियम, कोबाल्ट स्टील एक्सेट्रा। ये सभी मटेरियल हैं जिससे कि आपका ड्रिल बिट बनता है। दोस्तों, अभी के समय में आपका जो डायमंड ड्रिल बिट है ना, वो मोस्टली यूज़ होता है। ये डायमंड ड्रिल बिट से आप लोग क्या करते हैं कि कोर का रिकवरी करते हैं। साथ ही साथ ये आपका हार्ड रॉक में भी ड्रिलिंग करने का भी काम कर पाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आता है आपका प्राइम मूवर। मैंने आपको बताया कि देखिए, ये जो ड्रिल रड है ना, उसको मूवमेंट करवाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो इंजन चाहिए। अब इंजन को पावर कौन देगा, तो पावर देने का काम आपका बेसिकली हम लोग दे सकते हैं, या तो डीजल ऑपरेट करके या फिर इलेक्ट्रिक ऑपरेट करके हम लोग क्या करते हैं कि इंजन में पावर दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पावर या सॉरी यहाँ पे जो प्राइम मूवर है ना, प्राइम मूवर का मतलब है कि आप लोग पावर कैसे दोगे, इंजन को पावर कैसे दोगे। या तो आप लोग डीजल से दे सकते हो या इलेक्ट्रिक से दे सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पंप। मैंने आपको बताया कि जो पंप है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि कटिंग्स ऑफ द रॉक्स को वो फ्लशिंग आउट कर रहा है। तो फ्लशिंग करने के लिए आपका बेसिकली एक पंप का ज़रूरत पड़ा। इस पंप से क्या होता है कि जो पानी है वो आपका हाई प्रेशर जैसे जाता है, और इस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेस है
उस स्पेस से क्या होगा कि आपका जो रॉक्स का कटिंग्स है वो बाहर आपका सरफेस में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो आपका मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए मैं कह रहा था कि जो भी पंप होता है ना, उस पंप से हम लोग या तो एयर कंप्रेस्ड एयर हम लोग देते हैं, कंप्रेस्ड एयर देते हैं, या फिर पानी हम लोग देते हैं। ये दोनों क्या करता है कि सिंपली आपका कटिंग्स, जो भी कटिंग्स है ना, रॉक्स कटिंग, उसको वो निकालने का काम करता है। आप लोग देखे होंगे ओपन कास्ट माइंस में जो भी आपका ड्रिल मशीन यूज़ होता है ना, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर को देते हैं। यहाँ कंप्रेस्ड एयर से क्या होगा कि आपका जो भी कटिंग्स है वो निकल जाता है बाहर। लेकिन आप लोग घरों में के जो भी बोरिंग्स होते हैं उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सिंपली पानी देते हैं वहाँ पे। आप लोग जब भी बोरिंग करवाते होंगे तो जो ड्रिलर होता है ना, वो आपको बोलता है कि 2-3 टैंक ला करके आप लोग पानी रख दो, ताकि क्या होगा कि उसका यूज़ होगा। पानी वहाँ पे जो ड्रिलर होता है वो पानी उसमें देता है। पानी देने के कारण क्या होता है कि उसको हाई प्रेशर से भेजना पड़ता है। अब जब हाई प्रेशर से भेजेगा तो इस कटिंग में जो भी आपका स्पेस बचा है वो उस स्पेस से आपका क्या होगा कि जितना भी रॉक्स कटिंग है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका डेरिक क्या है? तो सिंपली यह एक आपका आयरन फ्रेमवर्क है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा तो शाफ्ट में आपका जो हेड गियर होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इस मैकेनिज्म में आपका एक डेरिक होता है। डेरिक आपका बेसिकली एक आयरन फ्रेमवर्क है जो आपका ट्राइपॉड के जैसा होता है, और ये सिंपली आपका ड्रिलिंग मैकेनिज्म को होल्ड करता है। जो भी ड्रिल रड है या फिर अदर अटैचमेंट है उसको वो पकड़ करके रखता है। दोस्तों मैंने आपको भी पहले भी बताया कि डेरिक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा ड्रिल रड है ना, जब हम लोग ड्रिलिंग कर लिए तो इस ड्रिल रड को उठाना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग रड को कैसे उठाएंगे? तो एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारा डेरिक प्रोवाइड करता है। डेरिक की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो जो ड्रिल रड है उसको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब क्लियर है तो मैं इसको स्लाइड को और आगे करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप आता है आपका फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फीड मैकेनिज्म क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपका ड्रिल रड का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो ड्रिल रड है वो उसका स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ जो भी आपका एडवांसमेंट ऑफ द रॉक, रेट ऑफ एडवांसमेंट इनटू रॉक। देखिए क्या है ना कि सपोज़ ये हमारा एक ड्रिल रड है और ड्रिल रड के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा है। तो फीड मैकेनिज्म क्या कर रहा है? इसका रोटेशन को कंट्रोल कर रहा है कि कितना स्पीड से ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, इसको कंट्रोल कर रहा है। जब इसको कंट्रोल करेगा तो बाकायदा ये भी ड्रिल रड इससे अटैच है। तो सिंपली अगर कोई एक सपोज़ यहाँ पे एक मेरा रॉक है, सपोज़ ये हमारा रॉक है, मैं इसको आर से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा ड्रिल रड है और ड्रिल रड के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा है। तो सिंपली जब इसको हम लोग हाई स्पीड से मूव करवाएंगे ड्रिल रड का, तो ये बहुत जल्दी आपका रॉक्स को ब्रेक कर देगा। और जैसे ही हम लोग धीरे स्पीड इसको देंगे तो क्या करेगा कि धीरे धीरे आपका रॉक को ये ब्रेक करता हो जाएगा। तो फीड मैकेनिज्म क्या है? तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सिंपली इसके ड्रिल रड के स्पीड को कंट्रोल करता है, ताकि आपका जो रेट ऑफ एडवांसमेंट है उसको भी वो टेकल डाउन कर पाता है। देखिए दो तरह का आपका फीड मैकेनिज्म यूज़ होता है। एक होता है आपका स्क्रू फीड मैकेनिज्म, एक होता है आपका हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है ना? मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पे रब हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि फीड मैकेनिज्म कहाँ पे, ये जो आपका स्क्रू फीड मैकेनिज्म है वो सिंपली आपका हॉलो, जो आपका देखिए स्क्रू फीड मैकेनिज्म है ना, वो आपका सैलो डेप्थ में जब हम लोग होल करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है, और जो हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म है वो लार्जर डेप्थ में यूज़ होता है।
आप लोग को सिंपली यहाँ पे समझना है कि फीड मैकेनिज्म होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि फीड मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सिंपली आपका ड्रिल रड की स्पीड को कंट्रोल करता है, समझे ना। अब नेक्स्ट आता है आपका कोर बॉक्सेस, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी बात आता है रोटरी ड्रिलिंग का तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं, तो कोर का रिकवरी करते हैं, कोर प्राप्ति करते हैं। तो सिंपली जब हम लोग कोर को जब बिलो द अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं तो उसको एक जगह पे रखना पड़ेगा। अगर हम लोग सिंपली उसको सरफेस में रख देंगे, सरफेस में अगर हम लोग रख देंगे तो सरफेस में और भी मटेरियल्स होंगे, उसके कांटेक्ट में आकर के वो ख़राब हो सकता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना होता है कि एक बॉक्स लेते हैं, एक बक्सा लेते हैं, जिस बक्सा में क्या करते हैं कि हम लोग कोर को रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका कोर बैरल, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्या होता है ना कि हम लोग को कोर का प्राप्ति करना है, तो कोर को प्राप्ति कैसे होगा, तो ड्रिल बीट के जस्ट ऊपर में आपका कोर बैरल लगा होता है। इस ड्रिल बीट है ना, ड्रिल बीट से आपका क्या होता है कि कोर बैरल तक आपका कोर अंदर प्रवेश करता है। और ये जो कोर बैरल है ना, वो एक ऐसा डिवाइस है जो आपका कोर को कलेक्ट करने का काम करता है। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कोर को कौन कलेक्ट करता है, तो आपको सिंपली बताना है कि कोर बैरल आपको कोर को कलेक्ट करता है। कोर से हम लोग क्या करते हैं, तो कोर का स्टडी करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वहाँ का लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या थिकनेस है, क्या ग्रेडियंट है, सब चीज़ों हम लोग को कोर से ही पता चलता है। ये जो कोर बैरल का जो लेंथ है ना, वो जनरली वेरीज करता है 0.5 मीटर टू 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। और दो तरह का आपका कोर बैरल हम लोग को जनरली मिलता है। एक होता है आपका सिंगल ट्यूब कोर बैरल और दूसरा होता है डबल ट्यूब कोर बैरल। आप लोग को समझ में आया ना कि कोर बैरल क्या है। कोर बैरल क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आपका क्या होता है कि कोर का हम लोग प्राप्ति करते हैं। और कोर बैरल आपका दो तरह का मार्केट में अवेलेबल होता है एज पर रिक्वायरमेंट। एक होता है आपका सिंगल ट्यूब कोर बैरल और दूसरा होता है आपका डबल ट्यूब कोर बैरल। सिंगल ट्यूब कोर बैरल कहाँ पे यूज़ होता है, इसको समझे। सिंगल ट्यूब कोर बैरल वैसे जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे आपका होमोजीनियस नेचर होता है। होमोजीनियस का मतलब है कि एक जैसे, सपोज ये हमारा कोई रॉक है, तो एक जैसा ही हमारा जब रॉक हम लोग को मिलेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के सिंगल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए, सिंगल ट्यूब कोर बैरल में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ना कि आप लोग जो कोर है वो उसका फ्लशिंग आउट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका एक ही ट्यूब है। सिंगल मतलब यहाँ पे आप लोग देखो, मैं अब यहाँ पे फिगर बनाता हूँ कि एक सपोज ये मेरा क्या है, तो ड्रिल रोड है। मैंने आपको बताया कि ड्रिल रोड के नीचे में आपका क्या होता है, तो कोर बैरल होता है, और कोर बैरल के नीचे में आपका ड्रिल बिट लगा होता है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इमेजिन करो कि ये हमारा एक कोर है, सॉरी आपका कोर बैरल है। तो कोर बैरल अगर आपका एक ट्यूब का बना होगा, एक ही ट्यूब होगा, तो इसको हम लोग सिंगल ट्यूब कहेंगे। और यही अगर आपका ये जो कोर बैरल है उसके अंदर में एक और ट्यूब होगा, तो उसको हम लोग डबल ट्यूब कोर बैरल कहेंगे। यहाँ पे सिंगल ट्यूब कोर बैरल आपका कहाँ पे यूज़ होगा, इसको हम लोग समझना बेहद ज़रूरी है। यह जो सिंगल ट्यूब कोर बैरल है वो मोस्टली सूटेबल है होमोजीनियस नेचर का, जो रॉक्स होता है उसमें वह ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि देखिए, इसमें जो चांसेस है ना, जो रॉक्स का जो चांसेस है ना, इसमें अगर पानी वगैरह होगा ना, तो जब कोर का जब हम लोग प्राप्ति करेंगे तो पानी क्या होगा कि आपका जो कोर है उसको इरोड कर दे के बाहर निकाल देगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन होमोजीनस जो भी रॉक्स होते हैं ना, उसमें कम चांसेस होता है कि आपका जो पानी है वो कोर को इरोड कर पाता है। क्योंकि ये सिंगल ट्यूब है, तो सिंगल ट्यूब होने के कारण इसमें हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा सिंगल ट्यूब है। अब इसके अंदर आपका कोर एंटर कर गया और इसमें कोर है। कोर होने के कारण क्या होगा कि देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक ही ट्यूब में क्या कर रहे हैं कि पानी भी भेज रहे हैं ना फ्लशिंग करने के लिए। तो पानी जब भेज रहे हैं तो क्या होगा कि इस कोर को, जो यहाँ पे कोर कलेक्ट है, उसको वो इरोड कर देगा, बहा देगा। सो इसलिए जो भी होमोजीनस नेचर के रॉक्स होते हैं ना, उसमें सिंपली आपका जो कोरोड
इरोड करने का जो क्षमता होता है ना वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग सिंपली सिंगल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपका होमोजीनियस नेचर का रॉक्स मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका डबल ट्यूब कोर बैरल। मैंने आपको बताया कि डबल ट्यूब कोर बैरल में क्या होगा, तो एक ट्यूब तो होगा ही, जिसके अंदर में एक और ट्यूब होगा। ये क्या होगा कि जो बाहर वाला ट्यूब है ना, इसको हम लोग आउटर ट्यूब कहेंगे, इसको हम लोग इनर ट्यूब कहेंगे। तो ये जो बाहर वाला ट्यूब है ना, इसका मूवमेंट होगा, ये आपका पूरा रोटेट करेगा, समझे ना, ये पूरा रोटेट करेगा। लेकिन ये जो अंदर वाला ट्यूब होगा वो आपका स्टेबल होगा, और इसी अंदर वाले ट्यूब में क्या होगा कि जो भी कोर है वो इसमें आकर के कलेक्ट होगा। और क्या है कि जब हम लोग फ्लशिंग करवाएंगे, जब हम लोग रॉक कटिंग्स को जब बाहर हम लोग सरफेस में लाते हैं तो उसके लिए फ्लशिंग करवाएंगे। तो जब फ्लशिंग करवाएंगे ना, तो ये जो स्पेस बिटवीन द टू ट्यूब है ना, वहाँ से भेजेंगे। ये आपका सिंपली यहाँ देखें, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। यहाँ देखें, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हम लोग क्या करेंगे कि पानी भेजेंगे, हाई प्रेशर से पानी भेजेंगे। जब पानी भेजेंगे ना, तो ये आपका सिंपली इस तरह से ये आपका बाहर में आ जाएगा पानी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि पानी तो आपका आ गया, और यहाँ पे आपका जो कोर है ना वो भी सेफ है। लेकिन आपका सिंगल ट्यूब कोर बैरल में क्या था, सिंपली हमारे पास एक ही कोर ट्यूब था, और इस ट्यूब में आपका पानी भी एंटर कर रहा है, चूँकि हमको फ्लशिंग भी करना है, और इसी ट्यूब में आपका क्या है, तो कोर का भी प्राप्ति हो रहा है। तो वहाँ पे आपका इरोड होने का चांसेस ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इरोड होने का चांसेस कम है। इसलिए हम लोग डबल ट्यूब कोर बैरल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आता है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिल बीट यूज्ड इन बोरिंग। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, रोटरी ड्रिलिंग मेथड में आपका कई तरह के ड्रिल बिट्स यूज़ होते हैं, जिनमें कि पहला है आपका डायमंड ड्रिल बिट, फिर है शॉर्ट टूथेड ड्रिल बिट, रॉक रोलर बिट, नेक्स्ट है आपका चिल्ड स्टील शॉर्ट, नेक्स्ट है आपका टंगस्टन कार्बाइड टिप्ड बिट। इन ड्रिल बिट को हम लोग एक एक करके इसके फिगर को देखते हैं, तब जाके क्या होगा कि हमको लंबे समय तक आपका मेमोरी में याद रह पाएगा। सो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका आता है डायमंड ड्रिल बिट, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डायमंड ड्रिल बिट है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, तो कोर का रिकवरी के लिए ये आपका डायमंड ड्रिल बिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और डायमंड ड्रिल बिट आपका हार्ड रॉक में बहुत ज़्यादा स्पेशली यूज़ होता है, क्योंकि हार्ड रॉक में ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो ड्रिल बिट है ना, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर होगा तो ही जाके आपका हार्ड रॉक को वो ड्रिल कर पाएगा। और हम लोग जानते हैं कि सबसे आपका हार्डेस्ट मटेरियल कौन है, तो आपका डायमंड है। इसलिए हम लोग जो ड्रिल बिट में डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग फिगर देखो, तो ये आपका क्या है, तो आपका ड्रिल रोड है, और ड्रिल रोड के नीचे में क्या लगा हुआ है, ये सिंपली आपका ड्रिल बिट लगा हुआ है। और ये ड्रिल बिट कैसा नेचर का है, तो आपका डायमंड ड्रिल बिट है। यहाँ पे आप लोग देखो, तो डायमंड ड्रिल बिट में क्या होता है ना कि ये जो आप लोग स्पाइक देख रहे हो, ये नोकीला सा जो चीज़ देख रहे हैं ना, इसमें आपका काला काला सा आपका डायमंड लगा होता है। यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखो, तो ये जो आपको काला काला सा नज़र आ रहा है ना, वो आपका डायमंड लगा हुआ है यहाँ पे। इसी डायमंड के हेल्प से क्या होता है ना कि ये रॉक, हार्ड रॉक को वो इजीली ड्रिल कर पाता है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा गया है, दिस ड्रिल बिट इज़ यूज्ड व्हेन हार्ड रॉक टू बी फेस्ड ड्यूरिंग बोरिंग। यानी कि जब हम लोग बोरिंग करते हैं या फिर सिंपली ड्रिलिंग करते हैं, तो जहाँ पे हम लोग को हार्ड रॉक मिलता है ना, वहाँ पे हम लोग इस तरह के ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं। और इस ड्रिलिंग बीट में क्या है कि जो ब्लैक सा आपको डायमंड दिख रहा है ना, उसको हम लोग ये सिंपली ये तो आपका स्टील का बना होगा, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्टील का बना होगा। लेकिन इसमें आपका जो स्पाइक्स है, जो नोकीला सा चीज़ है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायमंड पीसेस को, ब्लैक डायमंड पीसेस को हम लोग उसमें फिट करवा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। और इसके बाद कहता है कि इट इज़ यूज टू कलर द कोर ऑफ द रॉक। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब नेक्स्ट आता है आपका
एक सेकेंड, टंगस्टन कार्बाइड ट्यूब्ड बीट। ये जो टंगस्टन कार्बाइड ट्यूब्ड ड्रिल बीट है ना, वो आपका सिंपली घरों में जो भी हम लोग ड्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, जो ड्रिल मशीन, वो आपका सिंपली छोटा मशीन होता है। तो उससे क्या है कि आपका ड्रिलिंग होल का जो लेंथ है वो भी छोटा होता है। तो वहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रिल बीट इस्तेमाल होता है ना उस ड्रिल मशीन में, वो आपका सिंपली आपका टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ये सिंपली क्या है ना, एक ड्रिल बीट ऐसा ड्रिल बीट है जो आपका स्टील का बना है। अब स्टील का बना होने के कारण इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टंगस्टन कार्बाइड का एक कोटिंग इसमें दे देते हैं। तो जब हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का कोटिंग दे देते हैं तो इसको सिंपली टंगस्टन कार्बाइड ट्यूब्ड ड्रिल बीट के नाम से जाना जाने लगता है। और ये जो ड्रिल बीट है ना, उसको हम लोग वैसे होल में यूज़ करते हैं जिस होल का जो डायमीटर है ना वो 3 mm से 25 mm तक का में वेरी करता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो जो ड्रिल बीट का जो आपका ड्रिल होल का जो डाया है वो बहुत ज़्यादा कम है, 3 mm से 25 mm है। तो ये सिंपली आपका छोटे मोटे ड्रिल होल करने में आपका ये ड्रिल बीट इस्तेमाल होता है। अब आता है आपका सॉ टूथेड ड्रिल बीट। ये आपको समझना है। देखिए, सॉ टूथेड ड्रिल बीट ऐसा ड्रिल बीट है जो आपका यूज़ होता है मीडियम हार्डनेस के रॉक्स में। मीडियम हार्डनेस यानी कि वैसा रॉक्स जिसका कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं है और ना बहुत कम हार्डनेस का, मीडियम हार्डनेस का जो भी रॉक्स है ना, वहाँ पे हम लोग इस तरह के ड्रिल बीट का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रिल बीट का इस्तेमाल आपका मिनिमम आपका 150 mm, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली होल्स ऑफ डायमीटर नॉट लेस देन 150 mm आर पॉसिबल। यानी कि मिनिमम इस जो ड्रिल बीट है, इस ड्रिल बीट से हम लोग जो हमारा होल का डाया है वो 150 mm से हम लोग ज़्यादा करते हैं। इससे कम का इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। और कहता है कि इस ड्रिल बीट में क्या है ना कि यहाँ पे आप लोग फिगर देखो, तो फिगर में हम लोग को दिख रहा है कि इसका जो टीथ है ना वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में गया है, फिर आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में आया है। तो इसके कारण क्या है, देखिए यहाँ पे एक आपका ऊपर निकला हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो इससे क्या है होता है कि क्लियरेंस आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियरेंस इसमें मिलता है। और जब क्लियरेंस मिलेगा तो वो जल्दी से आपका रॉक्स को ड्रिलिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया द टीथ आर सेट अल्टरनेटिवली इनवर्ड एंड आउटवर्ड टू गिव क्लियरेंस। नेक्स्ट है आपका द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज़ ओनली 5 to 10 RPM। इस ड्रिल बीट का जो रोटेशन है वो आपका ओनली 5 से 10 RPM यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट है आपका इस ड्रिल बीट का। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका रॉक रोलर ड्रिल बीट। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो भी ड्रिल बीट होते हैं ना, उसका हम लोग जनरली उस तरह के होल में इस्तेमाल करते हैं जिस होल का जो डायमीटर है वो 75 mm से 300 mm का होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिंपली ये जो आपका डाया है होल का वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको सिंपली मैकेनाइज्ड माइंस में इस तरह के ड्रिल बीट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और चूँकि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो मैकेनाइज्ड माइंस होता है उसमें हम लोग को लार्ज डेप्थ तक हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है और लार्ज डाया का ड्रिलिंग करना पड़ता है। तो वहाँ पे लार्ज डाया ऑफ ड्रिलिंग कहाँ से आपको मिलेगा, तो आपको रॉक रोलर बीट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि लार्जर डाया के होल्स को हम लोग ड्रिलिंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखा गया है कि दीज आर सूटेबल फॉर होल डायमीटर बिटवीन 75 mm to 300 mm। यानी कि आप लोग देखियो तो ये 75 mm से लेकर आपका 300 mm तक का जो भी होल का डाया है अगर हमको रखना है इनके बीच में, तो सिंपली इस ड्रिल बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन माइनिंग एरियाज दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग लार्ज डायमीटर होल इन मैकेनाइज्ड माइंस। यानी कि दोस्तों मैकेनाइज्ड माइंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग को लार्जर डाया का होल्स ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के ड्रिल बीट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लशिंग ऑफ द होल
with compressed air instead of by water under pressure is the common practice with this type of drill bit। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ड्रिल रड है ना, ड्रिलिंग रड है, और ड्रिलिंग रड के नीचे में क्या लगा हुआ है, तो आपका प्यारा सा आपका ये ड्रिल बिट लगा हुआ है। अब ड्रिल बिट क्या कर रहा है, तो आपका सिंपली ये तो कटिंग करेगा। अब जब कटिंग हो गया, ये सिंपली ये हमारा होल है, तो जब कटिंग हो गया तो कटिंग्स का जो भी रॉक्स का टुकड़ा है उसको हम लोग को बाहर लेकर आना है। तो इस तरह के जब भी हम लोग ड्रिल बिट इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके आपका जो भी कटिंग्स है उसको हम लोग फ्लशिंग आउट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर। इसमें हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं इस तरह के ड्रिल बिट में। इसमें हम लोग सिंपली कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्लशिंग आउट द कटिंग्स। क्लियर है? एक सेकेंड। अब नेक्स्ट आपका किधर है, स्क्रीन जा रहा है, एक सेकेंड। अब आता है आपका लास्ट, रॉक रोलर बीट कैन बी यूज्ड इन डीप होल ड्रिलिंग विथ हाई स्पीड एंड आर सुटेबल फॉर मोस्टली वर्टिकल डाउनवर्ड होल्स। यहाँ पे कह रहा ना कि ये जो रॉक रोलर ड्रिल बिट है उसका इस्तेमाल हम लोग डीप होल ड्रिलिंग में भी करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है कि ओपन कास्ट में हम लोग को डीप होल ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे इस तरह के ड्रिल बिट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ड्रिल बिट में का खासियत भी होता है कि ये स्पीड रोटेशन भी देता है, और इस तरह के ड्रिल बिट का हम लोग जनरली वर्टिकल्स डाउनवर्ड होल करने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका चिल्ड शॉर्ट ड्रिल बिट। ये चिल्ड शॉर्ट ड्रिल बिट होता क्या है, इसको समझें। तो सिंपली ये भी आपका एक स्टील का ड्रिल बिट है। यहाँ पे मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ा गया, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये क्या है, तो एक हमारा ड्रिल बीट है जो आपका सिंपली फाइन स्टील का बना होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो स्टील का फाइन स्टील का जो बना हुआ है, इसको हम लोग पूरा हाई टेम्परेचर में एकदम पूरा गर्म कर देंगे। पहले तो पूरा एकदम चरचरा गर्म कर देंगे। अब गर्म करने के बाद क्या करेंगे कि सडनली हम लोग आइस का जो गोला है, आइस है, उसमें हम लोग इसको डाल देंगे। डालने के बाद क्या होगा ना कि सडनली आप लोग पहले तो उसको पूरा गर्म कर दिए, फिर तुरंत उसको आइस में डाल दिए। इससे क्या होगा कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, समझे ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा चिल्ड शॉर्ट ड्रिल बिट। एक तो चिल्ड कर दे रहे हैं, एकदम पूरा चिल्ड कर दें। चिल्ड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना, यानी कि वो पूरा ठंडा देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पहले तो हाई टेम्परेचर में गर्मा दिए उसको, और गर्माने के बाद फिर उसको ठंडा कर दे रहे हैं। तो ये है, इस तरह के ड्रिल बिट का इस्तेमाल हम लोग सिंपली सेमी हार्ड रॉक में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट लिखा गया है कि दिस बिट्स इज़ नॉट फेवर्ड दिस डेज, यानी कि इस तरह के जो ड्रिल बिट है ना वो आपका इस दोनों में आपका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास बेटर इसका एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। इस ड्रिल बिट का से अच्छा हमारे पास ड्रिल बिट आ गया है। तो ये छोटकू सा ड्रिल बिट का इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज के समय में हम लोग क्या करते हैं कि डायमंड ड्रिल बिट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये जो डायमंड ड्रिल बिट है वो आपका ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है, इसलिए इस डायमंड ड्रिल बिट के आने से आपका जो चिल्ड शॉर्ट ड्रिल बिट है उसका पॉपुलैरिटी कम हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो आप सिंपली यस लिखो और इसके नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कोर रिकवरी होता क्या है। क्या समझते हैं कि कोर रिकवरी, मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग को कोई भी माइनिंग एरिया है उसका जब हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो ड्रिलिंग करते हैं। अब ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग में हम लोग को कुछ तो ऑब्टेन करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो रॉक्स जहाँ पे हम लोग कटिंग्स कर रहे हैं उस सिंपली ये सपोज़ हमारा कोई भी सरफेस है। अब इसके नीचे में क्या है, कितना स्ट्रेंथ का है, कितना उसका थिकनेस है, ये सभी को पता करना है। तब हम लोग सिंपली यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग करते करते क्या हुआ,
कि आपका ड्रिलिंग कंप्लीट हो गया। अब ड्रिलिंग में हम लोग ने देखा कि हम लोग वहाँ पे कोर का रिकवरी करते हैं, कोर प्राप्ति करते हैं। तो कोर का जो प्राप्ति है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या करें, उस कोर का स्टडी करके फर्दर हम लोग को पता चले कि वहाँ का स्ट्रेंथ क्या है, लोड बेयरिंग क्या है, एक्सेट्रा। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ये हो गया। तो कोर रिकवरी क्या है, देखिए जो होल से जो ड्रिलिंग किए हम लोग, जो इस होल में जिस होल को हम लोग ड्रिलिंग किया और उस होल से जब हम लोग कोर को ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोर रिकवरी करना। बात क्लियर है। और कोर रिकवरी के लिए हम लोग क्या कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, या फिर कौन सा आपका पूछ लिया जाए कि ड्रिलिंग में जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो कौन सा इक्विपमेंट है जो आपका कोर को स्टोर करके रखता है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि कोर बैरल एक ऐसा डिवाइस है या फिर आप लोग कह लो कि इक्विपमेंट है जो सिंपली आपका ड्रिल रड के नीचे में लगा होता है और वह आपका कोर को ऑब्टेन करने के लिए काम आता है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अगर हम लोग फिगर का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये आपका कोर बैरल का फिगर दिया गया है। यहाँ पे आपको कोर बैरल का फिगर दिया गया है। यहाँ पे देखो, तो ये आपका ड्रिल बीट है, छोटकू सा आपका ड्रिल बीट है, और ये जो पूरा लंबा सा आपको दिख रहा है ना, वो आपका क्या है, तो कोर बैरल है। और कोर बैरल के यहाँ पे बाहर में क्या होगा, तो आपका ड्रिल रड लगा होगा। बात यहाँ है। अब ये जो ड्रिल बीट है, जब ये ड्रिलिंग करेंगे ना तो यहाँ से आपका कोर इसके अंदर में घुसेगा। ये जो छोटकू सा पाइप देख रहे हो ना, इस तरह से जो पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, ये होलो पाइप है, इसके अंदर में आपका कोर जाके यहाँ पे घुस जाएगा, समझे ना। इस तरह से फिर जब हम लोग ड्रिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इस ड्रिल रोड को बाहर सरफेस में लाएंगे। अब जब ड्रिल बाहर सरफेस में ले ले आए तो इस कोर बैरल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उस कोर बैरल से कोर का प्राप्ति हम लोग को हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोक्ष का प्राप्ति कर लेंगे। मोक्ष का प्राप्ति नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हम लोग कोर का प्राप्ति कर लेंगे। क्लियर है आपको कोर रिकवरी होता क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है ना, कि जब हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, एकदम पूरा फुल स्पीड से ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि आपका जो ड्रिल बीट है और भी जो भी इक्विपमेंट है वो आपका ड्रिलिंग करते करते उस होल में ही गिर जाता है। ये आपका गिर गया। तो अब जब गिर गया, कुछ ड्रिल बीट आपका टूट करके गिर गया, तो इसको हम लोग को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो क्या है कि जब ये हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा क्या करेगा, तो ये हार्डल करेगा ऑपरेशन को चलाने में। हार्डल मतलब यहाँ पे चलाना ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो टूटा हुआ जो पार्ट है ना, उसको हम लोग को रिकवर करना है। इसी को हम लोग फिशिंग ऑफ बोरहोल कहते हैं। फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ब्रोकन टूल्स है, जो ड्रिल बीट्स है, उसको हम लोग पकड़ करके क्या कर रहे हैं कि सरफेस में ले आ रहे हैं। तो जो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपका क्या है कि जो भी ड्रिल बीट है उसको हम लोग रिकवर कर रहे हैं, टेकन आउट कर रहे हैं फ्रॉम द बोर होल, डैट इज़ कॉल्ड फिशिंग ऑफ द बोर होल। उसी को हम लोग फिशिंग ऑफ द बोर होल कहते हैं। देखिए आपको क्या समझना है, यही समझना है कि जो हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करते करते क्या होता है ना कि आपका ड्रिल बीट टूट जाता है। अब ड्रिल बीट टूट गया तो वो सिंपली यहाँ पे देखो, ये कोई मेरा होल है। इस होल में यहाँ पे मेरा ये एक ड्रिल बीट लगा था, जो चूँकि कुछ कारण से यहाँ पे टूट के पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। अब क्या है कि जब हम लोग ड्रिलिंग करेंगे तो ये आपका फेस करेगा, इस ड्रिल बीट को फेस करेगा। अब ड्रिल बीट आपका हार्ड है, तो हार्ड होने के कारण यहाँ से आपका होल होना पॉसिबल नहीं है। ये आपका डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। अब डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है तो इस ड्रिल बीट को हम लोग को उठाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिकवरी ऑफ द ब्रोकन टूल और
आप लोग सिंपली कह लो तो फिशिंग ऑफ द बोरहोल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आता है, क्या आता है कि ये जो ड्रिल बिट है ना, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से निकालेंगे, इसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग दो तरह का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये आपका एक फिगर है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ये है आपका। ये सिंपली क्या है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्रॉस फुट नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, तो ये जो सिंपली आपका जो क्रॉस फुट इंस्ट्रूमेंट है वो आपका ड्रिल रॉड के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड, ये आपका ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, वो आपका ड्रिल रॉड से कनेक्ट हो जाता है। अब जब ड्रिल रॉड से कनेक्ट हो जाता है तो इसको हम लोग सिंपली जिस होल में आपका टूटा हुआ ड्रिल बिट पड़ा हुआ है उसको उस होल में डालते हैं, और इसका जो ये आप लोग देख रहे हो स्पाइक जो आपका पूरा नोकीला सा पार्ट है, उससे क्या होगा कि आपका वो ड्रिल बीट को वो बाहर निकाल देगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका स्पाइरल, एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका स्पाइरल वॉन। स्पाइरल वॉन ये भी क्या है कि रिकवरी करने के लिए काम आता है। क्या रिकवरी करेगा, तो टूल्स का करेगा या फिर ड्रिल बीट का रिकवरी करने का काम आएगा। तो सिंपली इसका नाम हम लोग स्पाइरल वॉन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो आपका स्पाइरल के जैसा है, इसलिए इसका नाम स्पाइरल वॉर्म पड़ा। इसको भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो ड्रिल रॉड से कनेक्ट कर लेंगे, और ड्रिल रॉड को जब कनेक्ट कर लिए तो सिंपली उसको उस होल में डाल देंगे, और डालने के बाद इसका जो शार्प एजेस है ना, ये कटिंग एजेस है, उसके हेल्प से उसको जो भी ड्रिल बीट टूटा हुआ या ड्रिल टूल्स टूटा हुआ उसको वो रिकवरी कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं और लास्टली हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको किसी भी तरह का माइनिंग नोट्स चाहिए है ना, तो सिंपली हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। साथ ही साथ अभी तक आप लोग ने अगर हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो, टेलीग्राम में भी फॉलो कर लो, ताकि आपको टेलीग्राम में क्या हो ना कि मैं डेली का डेली कुछ ना कुछ क्यूज़ डालता हूँ, और कोई भी नोटिफिकेशन आती है माइनिंग से रिलेटेड तो उसको मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये सभी चीज़ों का बेनिफिट लो। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।